क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त आज भी दुनिया में कहीं मौजूद है? क्या वो तख्त जो आज कुछ लोग मानते हैं कि हजरत सुलेमान का असली तख्त आज भी जमीन में किसी जगह दबा हुआ है? शायद यरूशलेम के नीचे, शायद मस्जिद अल-अक्सा के तहखानों में। कुछ लोग मानते हैं कि वो तख्त एक ताबूत में बंद है, जिसे जिन्नों ने छुपा दिया ताकि इंसानों की नजरों से ओझल रहे। हजरत सुलेमान का तख्त कैसा था? इस्लामी तारीख बताती है कि वो तख्त सोने, चांदी, हीरों और जाफरानी लकड़ी से बना हुआ था। लेकिन उसका असली जादू उसकी सूरत में नहीं था, बल्कि उसका इलाही ताल्लुक था। उस तख्त पर बैठकर सुलेमान अलैहिस्सलाम फैसले सुनाते थे, अल्लाह से दुआएं करते थे और जिन्न, इंसान, परिंदों और हवाओं को हुक्म देते थे। तख्त की बनावट और उसकी जगह इतनी आलीशान थी कि जब बुल्किस वहां आई तो उसने शीशे के फर्श को पानी समझकर अपने पैर ऊपर उठा लिए। सोचिए, उस दौर में ऐसा नक्श व निगार जिसे देखकर एक कौम की मलिका भी धोखा खा गई। क्या वो महल आज भी कहीं बाकी है? क्या उस तख्त की कोई निशानी मस्जिद अल-अक्सा में छुपी है? बाइबल में भी सुलेमान के तख्त का जिक्र है। वहां इसे थ्रोन ऑफ सोलोमन कहा गया है और बताया गया है कि वो लकड़ी, हाथी दांत और सोने से बना था, जिसके दोनों तरफ शेरों के नक्श थे। लेकिन इस्लाम इस तरह की जीनत को नहीं मानता। हमारे पास कुरान और हदीस की तस्दीक है कि वो तख्त शान और इल्म का निशान था, न कि दिखावा और तस्वीरों का। एक और राजत्य ये है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात भी उनके तख्त पर ही हुई। वो अपने असा के सहारे खड़े थे और जिन्न समझते रहे कि वो जिंदा हैं और महीनों तक काम करते रहे। जब उनका असा दीमक ने चबा डाला तो वो गिर पड़े और सबको उनकी वफात का इल्म हुआ। इस वाकया से ये मालूम होता है कि जिन्न भी गैब नहीं जानते। मगर सवाल ये भी उठता है, जिन जिन्नों को अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था, वो किस तरह की खिदमत अंजाम देते थे? तफसीरों में आता है कि वो समंदरों से मोती निकालते, ऊंचे ऊंचे महल बनाते, तांबे को पिघलाकर औजार तैयार करते और हर वो काम करते जो आम इंसान की ताकत से बाहर हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्न सिर्फ मजदूर नहीं थे, वो एक बड़ा रहस्यमयी सिस्टम थे जो अल्लाह की इजाजत से काम करता था। सोचिए, क्या वो रहस्य आज भी कहीं बाकी है? क्या जिन्न आज भी ऐसी तामीरात कर सकते हैं अगर उन्हें किसी का हुक्म मिले? तारीख के कुछ पन्नों में यह भी दर्ज है कि हजरत सुलेमान ने जिन्नों की एक बड़ी जमात को एक महल बनाने का हुक्म दिया था, जिसे बैतुल हिकमत कहा गया, जहां इल्म, हिकमत और रहस्यमयी किताबों को रखा गया करता था। कहा जाता है कि इस महल की दीवारें चमकती थीं और उसका गुंबद आसमान को छूता था। कुछ लोग मानते हैं कि उस महल के तहखानों में वो असल किताबें अब भी मौजूद हैं, जिनमें जिन्नों से जुड़ी इल्म की बातें लिखी थी। मगर अल्लाह ने इंसानों से इस इल्म को महरूम रखा ताकि वो गुमराही में ना पड़े। कुरान में यह भी आता है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मुझसे पहले किसी को ना मिली हो और ना बाद में किसी को मिले, तो अल्लाह ने उन्हें ना सिर्फ जिन्नों पर बल्कि हवाओं पर भी कुदरत दी। हवा उनके ताबे थी। वो सुबह में 1 महीना दूर और शाम में 1 महीना दूर का सफर तय कर सकते थे। सोचिए, एक नबी जो हवाओं पर सफर कर सकता था, जिसकी सवारी हवा थी और जिसका तख्त एक निशानी था अल्लाह के करिश्मे की। आज हम सिर्फ उस तख्त को ढूंढ रहे हैं, लेकिन शायद हमें उस दुआ और उस अमल को ढूंढना चाहिए जो हजरत सुलेमान को इतना मकाम दिला गया। क्योंकि हकीकत ये है, तख्त मिट सकता है, महल ढह सकते हैं, मगर जो अल्लाह के लिए जीता है उसकी कहानी सदियों तक रोशनी फैलाती है। आज भी अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर वो ताकत आए, तो हमें वही दुआ करनी होगी, वही सब्र अपनाना होगा और वही इंसाफ करना होगा। तख्त की तलाश मत कीजिए, उस रब की तलाश कीजिए जिसने सुलेमान को वो तख्त अता किया। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है।